ले ऐसा सबक सिखाऊंगा ना मैं। तुम कोर्ट में केस लड़ रहे हो या फिर वो मुझे मरवाना चाहता है? अगर इस सब के पीछे कामरान का हाथ है, शहर को कोर्ट में झूठे केस के मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन उसे समझ नहीं आई। तो फिर तो मुझे भी नहीं समझ आनी चाहिए। मनीषा क्यों सहर का साथ दे रही है? नहीं, दिस इज वॉर। या तो वो मुझे डराकर इस केस से पीछे हटाना चाह रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्केयर टैक्टिक्स यूज कर रहा है। तेरा घर तो बच जाएगा लेकिन तुझे बचाते बचाते मेरा घर उजड़ जाएगा और मैं फिर से कामरान के हाथों बेवकूफ बन। अब तुम दबाओगे। तुम्हें तो अपनी छोड़ूंगा सर। तुम मुझे तबाह करना चाहती हो। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के आने वाले नए एपिसोड में मजीद इंटरेस्टिंग पार्ट ये दिखाया जा रहा है कि अब यहाँ कामरान का वकील जो है वो मजीद परेशान कर रहा है ऐसे ऐसे सवालात करके सहर को कि सहर घबरा जाती है और सहर यहाँ तक के उसके पास कोई जवाब नहीं होता इसके सवालों का जवाब देने के लिए और सहर घबरा जाती है और वो शर्मिंदगी के बारे में उसके ऐसे घटिया सवालों के जवाब भी नहीं देना चाहती। लेकिन अब यहाँ सहर फिर भी साथ साथ हिम्मत एक दिखा ही रही है और दूसरा ये उसका हौसला और हिम्मत वकील भी बढ़ा रही है। उसे हिम्मत दे रही है मनीषा भी कि तुम्हें घबराना नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं और हम हक की लिए ज़रूर लड़ेंगे और कामरान को उसके अंजाम तक ज़रूर पहुंचाएंगे क्योंकि ऐसे इंसान का अंजाम ज़रूर होना चाहिए ताकि वो दुनिया के लिए इबरत बन सके और ऐसे इंसान को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे इंसानों को छोड़ना ही नहीं चाहिए ताकि उनकी में ऐसी हिम्मत ही ना हो पाए किसी लड़की की ज़िंदगी को ख़राब करने की। यहाँ कामरान है कि दूसरी जानिब उसके पास एक ताकत है और इधर सहर के पास सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है, उसके अलावा और कुछ नहीं। और उसके साथ मनीषा की ताकत तो है लेकिन मनीषा एक कमज़ोर है। मनीषा के पास ताकत है पर उतनी नहीं जितनी कामरान के पास है। कामरान जो है वो सहर को परेशान करने की कोशिश करेगा। अब वो अपने काम पूरे करेगा और किसी न किसी तरीके से उसको ऐसे ज़हनी तौर से हिरास करेगा कि सहर जो है ऑलरेडी जो है वो कामरान के इस गलत हरकत की वजह से वो ना तो रातों की नींद सो पा रही है, उसको घबराहट होती है और उसे ऐसा लगता है कि कामरान उसके पास मौजूद है और फिर से उसके पास साथ ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ अब दूसरी जानिब उसके ज़हनी तवाज़ुन को भी हिरास करने की कोशिश कर रहा है। उसे रातों को डराता है, उसके पीछे ऐसे बंदे भेजता है ताकि वो उसे डराए और उसको ऐसा वो फ़ील करवाएँ कि उसके आस-पास कामरान मौजूद है और अगर उसने अपने रास्ते से पुनः हटी तो वो उसे उसके साथ कुछ भी कर सकता है। यहाँ उसके पीछे बंदे भी भेज देता है लेकिन सहर घबराती है साथ-साथ लेकिन हिम्मत भी नहीं जो छोड़ती। सहर एक दिन एक रात सोई होती है कि अचानक उसे अपने पास आस-पास आहट महसूस होती है। वो घबराहट के आलम में उठ कर बैठ जाती है। लेकिन वो रोती है और उसे क्योंकि सच्चाई की लड़ाई भी लड़नी है, लेकिन वो जानती है कि कामरान के पास ऐसी ताकत है जो लोगों के ज़रिए वो उसका हिरास कर सकता है। लेकिन फिर भी वो अगले रोज़ अपनी वकील से ये बयान करती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कामरान मुझे मरवाना चाहता है या तो वो फिर मेरे ज़हन को ऐसे हिरास करना चाहता है ताकि मैं घबरा जाऊँ और उसके रास्ते से हट जाऊँ। उसकी वकील और मनीषा जो है उसे हिम्मत देती हैं कि उसके ऐसी चीज़ें तुम्हें बर्दाश्त करनी होंगी और तुम्हें अपनी एहतियात खुद करनी होगी क्योंकि इस ऐसे इंसान से बचना तुम्हें खुद होगा। तुम्हें अपने लिए ऐसी सिक्योरिटी करनी होगी ताकि उसके बंदे तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा सकें। यहाँ इधर दूसरी जानिब मनीषा जो के साथ दे रही है सहर का, लेकिन रोहित जो है वो साथ नहीं दे रहा कामरान का और वो इसके खामोश तो है लेकिन रोहित जो है वो कामरान का साथ नहीं दे रहा। यहाँ यही बात हैरान कुन है किरण के लिए। किरण जो है वो रोहित को बार-बार कॉल करती है, उससे पूछती है
कि तुम्हारी बीवी जो है वो सहर का साथ दे रही है, लेकिन तुम रोहित के साथ होते हुए, तुम कमरान के साथ होते हुए भी नहीं हो। ऐसा क्यों है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सहर जो कह रही है वो सच कह रही है। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट दोहराया जा रहा है। कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे। मैं कमरान के हाथों बेवकूफ तो फिर से नहीं बन रही। कहीं कमरान फिर से अपना पास्ट तो नहीं दोहरा रहा, क्योंकि मनीषा जो है वो सहर का साथ दे रही है। लेकिन उसे रोहित फिर से एक मर्तबा यकीन दिलाता है कि मैंने मनीषा को मना भी किया था कि तुम गलत का साथ दे रही हो, लेकिन वो मना नहीं होती। लेकिन कहीं न कहीं एक शक ज़रूर है किरण के दिल में, क्योंकि वो जानती है कि कामरान का पास्ट क्या था। आखिरकार उसके दिल में एक-एक शक का बीज बोया गया है। अब यहाँ इधर दूसरी जानिब कि वो सहर जो है वो घबराई हुई है, लेकिन फिर भी अपने रास्ते से हटती नहीं है और कामरान को सज़ा दिलवाने की पूरी तरह कोशिश कर रही है। इधर किरण है वो शक व शुबहात का शिकार है। इधर दूसरी जानिब उसकी वकील जो है उसका भरपूर साथ दे रही है और मनीषा भी उसका साथ दे रही है। इधर रोहित जो है वो बार-बार कमरान को यही कहता है कि तुम्हारा साथ देने से शायद तुम्हारा तो घर बच जाएगा, तुम बच जाओगे, तुम इस केस की लड़ाई जीत लोगे, लेकिन शायद तुम्हारे साथ तुम्हारे हक में गवाही ना तुम्हारे खिलाफ गवाही ना देने की वजह से, तुम्हारा साथ देने की वजह से हो सकता है कि मेरा घर बर्बाद हो जाए, मेरा घर खराब होकर रह जाए। यहाँ रोहित को साथ-साथ ये भी फ़िक्र खाई जा रही है कि मनीषा उसे छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि उसका घर भी फिर इस तरह खराब हो जाएगा। उसका एक बेटा है जो कि वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा और वो हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता कि वो अपने पेरेंट्स की वजह से किसी भी ज़हनी दबाव का शिकार हो या फिर उसका घर टूट जाए। लेकिन कामरान से चूँकि वो वादा कर चुका है कि उसकी हर मुश्किल में वो उसका साथ देगा, तो कामरान जो है वो इसी वादे का फ़ायदा उठा रहा है और उसे इस बात को बार-बार ब्लैकमेल करता है कि तुमने खुद मुझसे ये वादा किया था कि तुम मेरे हर मुश्किल वक़्त में मेरे काम आओगे और मेरा भरपूर साथ दोगे और तुम मेरे भाइयों की तरह मेरे कंछाना बछाना खड़े रहोगे। रोहित ये वादा करके बहुत ज़्यादा पछता रहा है, क्योंकि वो अब अपने इस वादे से पीछे भी नहीं हटना चाहता। कामरान जो है वो इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसे डर है साथ-साथ शहर से, क्योंकि वो जानता है कि शहर का वकील भी ताकतवर है और दूसरी जानिब मनीषा भी ताकतवर ज़रूर है और वो कहीं च न कहीं से उसको इतना ख़ास नुकसान नहीं पहुँचा सकता। लेकिन फिर भी उसे बर्बाद करने के बारे में प्लान ज़रूर कर रहा है और यही कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है? क्या सहर जो है वो सज़ा दिलवा पाएगी कामरान को? यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।